हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मुझे लगा कि पेरेंट्स के बारे में बात की जाए। पेरेंट्स ओल्डर एज में आके इतने क्रैंकी, इरिटेबल और कई बार तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। और ये यूजुअली सबने नोटिस किया होगा। उनका इमोशनल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि ओल्ड एज में आके क्या चेंजेस हो जाते हैं। जो पेरेंट्स, आपने नोटिस करा होगा, ओल्ड एज में बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्यार भी करने लगते हैं, बहुत जल्दी उनको कुछ बोल दो तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज का ब्लॉग उनके बारे में बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है ओल्डर पेरेंट्स का क्रैंकी बनने का, वो है फिज़िकल डिस्कम्फर्ट या हेल्थ इश्यूज़। क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स ऑफन लिव विद क्रॉनिक पेन, कई बार अर्थराइटिस, पुअर स्लीप और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेन, फटीक, कुछ भी बोल सकते हैं, या कुछ छोटा मोटा मूड स्विंग्स, कुछ भी लगा रहता है। तो मेन तो मुझे लगता है कि फ़िज़िकल डिस्कम्फर्ट जो है और हेल्थ इश्यूज़ मेन रीज़न होता होगा, जो थोड़े से वो डिस्कम्फर्ट जोन में रहते हैं। और एक मुझे उससे भी बड़ा रीज़न एक और लगता है, वो मुझे लगता है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि जैसे जैसे वो एज में अपने आप को फील करते हैं कि हम थोड़ा एज में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो हेल्पलेस भी फील करने लग जाते हैं। अब बॉडी के डिस्कम्फर्ट की वजह से भी कह सकते हैं, या फिर फीलिंग ऑफ कंट्रोल्ड कि बच्चे ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए, कहीं ये ना हो कि गिर जाएं या कुछ भूल जाएं। इस टाइप के भी राइट इंटेंशन से बच्चे कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो हो सकता है कई बार पेरेंट्स को अच्छा लगता हो, कई बार नहीं भी लगता हो। बट मोस्टली मैंने देखा है बच्चों की इंटेंशंस प्योर होती हैं कि जैसे हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो लोग हमारा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ध्यान रखने लगते हैं। और एक ये भी होता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन भी हो जाती है। जितना आप यंग होते हो उतना आपका सोशल सर्कल ज़्यादा होता है। सोशल सर्कल तो खैर ओल्डर लोगों का भी होता है काफ़ी, बट वो एक आना जाना, जितना आप पहले चिल करते हो, चिल इज़ द राइट वर्ड, उतना धीरे धीरे आपका चिलिंग उतना कम हो जाता है। आई मीन पार्टिंग कम हो जाता है, घूमना फिरना कम हो जाता है। तो सोशल आइसोलेशन भी एक रीज़न्स है कि हम, मतलब वो लोग फिर लेफ्ट आउट फील करते हैं, अननीडेड, लोनली कई बारी। तो इसलिए उनका जो इरिटेशन होता है वो बहुत क्विक आ जाता है। और कुछ मुझे लगता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कुछ तो ब्रेन केमिस्ट्री में भी चेंजेस होते होंगे एज के अकॉर्डिंगली। क्योंकि एजिंग कैन इफ़ेक्ट हार्मोन्स। तो और हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेशन, मूड रेगुलेशन के लिए, मतलब डिपेंड पूरा होता है। तो फिर वो मूड स्विंग्स होते होंगे। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ये भी रीज़न होता है। और फिर सोच सोच के कई बार एनजाइटी भी हो जाती होगी कि हमारा क्या होगा, हम कितने हेल्पलेस हो रहे हैं, या हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, या हम चीज़ें भूलने लग गए हैं, और हमारा मेमोरी उतना शार्प नहीं रहा जितना हमारा पहले होता था। तो वही सोच सोच के मुझे लगता है हेल्थ के बारे में या फाइनेंसिस के बारे में, और अपने जो हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी हमारी एक इमोशनल टर्मोइल फीलिंग्स होती होंगी,
जो भी हमारी इमोशनल फीलिंग्स होती होंगी, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती होंगी। तो मतलब ज़्यादा प्यार आता है ना, दोती पे, पोती पे, पोते पे, दोते पे, मतलब इतने प्यारे प्यारे रिश्ते बन जाते हैं कि इमोशंस उभर उभर के आती हैं, मुझे लगता है ओल्डर एज में पेरेंट्स की। और कई बार ये भी पेरेंट्स को लगता है कि मिसअंडरस्टूड ना हो जाए, हम अनहर्ड ना रह जाएं, क्योंकि जो यंगर फैमिली मेम्बर्स होते हैं कई बारी उतना उनको उनके एक्सपीरियंसेस को कई बारी उतना वैल्यू नहीं दे पाते। उनको लगता है कि छोड़ो, आप तो पुरानी बातें करते हो, आप लोगों को क्या पता, आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया है। तो उन सब बातों से मुझे लगता है कई बार वो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है उन्हें कि हमें सिखा रहे हैं, हमने बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए। ये तो सबने सुना होगा अपने घर में। तो बेसिकली बात यही है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं ओल्डर एज में क्रैंकी तो होते ही हैं, और सबके होते हैं मोस्टली। इट्स माय ओपिनियन, हो सकता है कोई ना भी होता हो, क्योंकि कई लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में होते हैं, अपने आप को बहुत बैलेंस भी रखते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस तो ब्रेन केमिस्ट्री और बॉडी में, हार्मोन्स में, ये सब तो एक बायोलॉजिकल रीजंस हैं कि वो होता ही होगा। तो यही है कि बी पेशेंट एंड स्टे काम, ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ। और अगर उनको कोई चीज़ बॉदर करती है तो रिएक्ट मत करें, उनका सल्यूशन ढूंढें और उनको मीनिंगफुल टाइम दें, चाहे छोटा टाइम दें बट क्वालिटी टाइम दें, मीनिंगफुल टाइम दें। उनको भी आप कहीं वेकेशंस पे लेके जा सकते हो और उनको उनकी सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंस को। अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको गाड़ी दो, ड्राइवर दो, उनको हेल्प करो, उनकी इच्छाएं पूरी करो और उनको हेल्थ चेकअप्स के लिए इनकरेज करो। उनको बोलो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में जो भी उनके डॉक्टर्स उनको एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कराएं, उस पर चेक रखें। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी बी पेशेंट एंड स्टे काम विद देम। जैसे छोटे होते हम लोग बच्चे थे, वो उन्होंने हमें पाला बहुत पेशेंस के साथ, वैसे ही अब वो हमारे लिए बच्चे हैं, हम उन्हें पाले बहुत पेशेंस के साथ। तो आज का मेरा ब्लॉग बेसिकली इसीलिए इस टॉपिक पे था, क्योंकि मुझे लगता है कि वेकेशंस पे जाना हो या लड़कियों का घर पे रहना हो या कुछ भी इस टाइप के जो मुद्दे होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उन पे कभी बात नहीं करते। हर कोई इन सब बातों से दूर भागता है, इन सब बातों को डिस्कस नहीं करना चाहता और कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स बिल्कुल मुझे लगता है अनटच्ड रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बातों पे भी बात होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी लाइफ के, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा करा, इतना हर तरह से गुणी बनाया, हमें विद्या दी, हमें जीना सिखाया, हमें सब कुछ दिया, तो उनके बारे में भी बात करना तो ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर वो ओल्डर एज में हैं तो उनको कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा मीनिंगफुल टाइम, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा फैमिली के साथ साथ उन्हें भी दिया जाए। और अगर वक्त मिले तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया जाए, क्योंकि उनकी जो क्रैंकीनेस है, उनको जो इरिटेशन होती है और जो भी उनके मूड स्विंग्स होते हैं या जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं वो, क्योंकि आपने देखा होगा कन्फ्यूजन हो गया और फ्रस्ट्रेशन हो गया या अपने आप को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो गई, ये सब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखना आपके पेरेंट्स के साथ ये होता होगा। तो उसको थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया है। जिसको मेरा ब्लॉग मीनिंगफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, वो कमेंट करें और मुझे बताएं कि और कौन से टॉपिक्स हैं रोज़मर्रा की लाइफ के जो हम कवर कर सकते हैं। और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स।